कलेक्टर साहब की शादी में भिखारी का आगमन शहर में आज धूमधाम का माहौल था। कारण था शहर के कलेक्टर साहब की शादी। उनका नाम अर्पित शर्मा था और उनकी शादी पूरे शहर के लिए एक बड़ा आयोजन बन चुकी थी। हर कोई इस समारोह में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। बड़े-बड़े अधिकारी, व्यापारी और प्रभावशाली लोग इस शादी में शामिल होने आए थे। शादी का माहौल भव्य और शानदार था। रंग-बिरंगी रोशनी से सजा हुआ समारोह स्थल, मिठाइयों और पकवानों की खुशबू और सभी की बातचीत की चहचहाहट माहौल को जीवंत बना रही थी। अर्पित शर्मा की शादी किसी परियों की कहानी जैसी लग रही थी। उनकी दुल्हन, आराध्या, बेहद सुंदर और सादगी से भरपूर थी। सभी लोग दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन तभी समारोह में एक अनोखी घटना घटी। दरवाजे पर एक भिखारी आकर खड़ा हो गया। वह फटे पुराने कपड़ों में था, उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और वह बहुत ही कमजोर दिख रहा था। भिखारी ने शादी में मौजूद भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भिखारी की बात ने मचाया हड़कंप। भिखारी ने धीरे-धीरे कदम बढ़ाए और सीधा स्टेज पर जा पहुंचा, जहां कलेक्टर साहब और उनकी दुल्हन बैठे थे। सभी लोग उसे देखकर चौंक गए। सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भिखारी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, रुको, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया। मेरी बात सुनना जरूरी है। सुरक्षाकर्मी असमंजस में पड़ गए। अर्पित शर्मा ने भिखारी को देखने के बाद कहा, उसे आने दो। शायद वह कुछ कहना चाहता है। भिखारी मंच पर चढ़ा और अर्पित की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, बधाई हो, साहब। आपकी शादी हो गई। लेकिन अगला नंबर आपका ही है। उसकी इस बात ने पूरे समारोह में सनसनी फैला दी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। दुल्हन आराध्या घबरा गई और अर्पित भी भिखारी की बात से चकित थे। अर्पित का अतीत। भिखारी की बात सुनने के बाद अर्पित शर्मा के चेहरे पर कई भाव आने लगे। ऐसा लगा जैसे वह कुछ याद कर रहे हों। अर्पित ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कह रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब, आपको मुझे पहचानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको आपका एक वादा याद दिलाने आया हूँ। एक ऐसा वादा जो आपने सालों पहले किया था। अर्पित का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने भिखारी को गौर से देखा और कहा, क्या तुम वही हो? भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ, साहब, मैं वही हूँ। आपने वादा किया था कि जब आपकी जिंदगी संवर जाएगी तो आप मेरी मदद करेंगे। आज मैं आपको उस वादे की याद दिलाने आया हूँ। अतीत की यादें। यह बात उस समय की थी जब अर्पित एक संघर्षशील युवक थे। वह एक छोटे से गांव से थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई बड़े संघर्षों के साथ पूरी की थी। उस समय उन्हें शहर में आकर अपनी आईएएस की तैयारी करनी थी, लेकिन उनके पास न पैसे थे, न रहने का ठिकाना। तब उनकी मुलाकात इस भिखारी से हुई थी, जो उस समय भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। भिखारी ने अर्पित को एक रात अपने छोटे से झोंपड़े में ठहराया था। उसने अपने हिस्से का खाना भी अर्पित को दे दिया था। अर्पित ने उस समय भिखारी से वादा किया था, जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तुम्हें इस हाल में कभी नहीं रहने दूंगा। लेकिन वादा करते ही अर्पित अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ गए। उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, नौकरी मिली और वह कलेक्टर बन गए। लेकिन अपने वादे को भूल गए। भिखारी का दर्द और सच्चाई। भिखारी ने भावुक होकर कहा, साहब, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपका दिया हुआ वादा मुझे हर दिन उम्मीद देता रहा। मैं हर दिन सोचता था कि आप आएंगे और मेरी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन आपने कभी पलटकर भी नहीं देखा।
अर्पित शर्मा की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सफलता के पीछे कहीं न कहीं इस भिखारी की मदद भी थी। अर्पित का प्रायश्चित अर्पित ने तुरंत भिखारी को गले लगा लिया और माइक पर आकर सभी मेहमानों से कहा, यह व्यक्ति मेरी सफलता का सच्चा साथी है। मेरी शादी आज भले ही मेरी खुशी का दिन है, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी भी याद रखनी होगी। मैंने इसे जो वादा किया था उसे आज पूरा करूंगा। अर्पित ने उसी समय भिखारी के लिए एक घर खरीदने का ऐलान किया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। समारोह का अंत और सीखा उस दिन की घटना ने सभी को एक गहरी सीख दी। हर किसी ने महसूस किया कि वादों का महत्व कितना होता है और हमें अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्पित और आराध्या ने भिखारी को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उन्होंने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसे समाज में एक नई पहचान दी। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अगर वह अपने वादों और जिम्मेदारियों को याद रखे तो उसकी सफलता का असली अर्थ समझ में आता है। भिखारी की गहराई में छिपी सच्चाई। अर्पित शर्मा के भिखारी को गले लगाने और वादे को याद करने का दृश्य शादी में मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर चुका था। लेकिन भिखारी ने अर्पित की आंखों में देखकर कहा, साहब, यह वादा पूरा करने की बात सिर्फ एक घर खरीदने की नहीं है। मैं यहाँ आपको एक और बात बताने आया हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सभी मेहमान और खुद अर्पित भी इस बात पर चौंक गए। अर्पित ने पूछा, क्या बात है? और यह सब इतने सालों तक तुमने क्यों छुपाया? भिखारी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं बताने से डरता रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है। आपकी शादी के इस शुभ अवसर पर मुझे यह बोझ हल्का करना होगा। अर्पित और उनकी दुल्हन आराध्या इस अजीब घड़ी में उलझन में थे। समारोह में मौजूद लोग फुसफुसाने लगे। भिखारी ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। भिखारी की कहानी। भिखारी ने कहना शुरू किया, साहब, मैं सिर्फ एक मामूली भिखारी नहीं हूँ। कभी मैं भी एक साधारण और इज्जतदार जिंदगी जी रहा था। मेरे पास एक परिवार था, एक घर था और एक नौकरी थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने मेरी जिंदगी को तहस-नहस कर दिया। और उन्हीं घटनाओं से आपका जीवन भी जुड़ा हुआ है। अर्पित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। भिखारी ने अपनी बात जारी रखी। करीब 20 साल पहले मेरे छोटे भाई ने एक बड़े हादसे में अपनी जान गंवाई थी। उस हादसे में मैं सब कुछ खो बैठा। और जानते हैं वह हादसा किसकी वजह से हुआ था? भिखारी ने अर्पित की ओर इशारा किया। आपके परिवार के एक फैसले ने मेरे भाई की जान ले ली। यह सुनकर अर्पित सन्न रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, मेरा परिवार? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरे परिवार ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। भिखारी ने कहा, सच यही है, साहब। आपके पिता ने जो व्यावसायिक विस्तार किया था, उसमें उन्होंने हमारी जमीन छीन ली थी। मेरी माँ और भाई ने विरोध किया था, लेकिन आपकी परिवार की ताकत के आगे हमारा कोई जोर नहीं चला। मेरा भाई उस समय आपके पिता से बात करने गया था, लेकिन वहां पर उसे इतनी बुरी तरह धमकाया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। भिखारी का दर्द यह कहते हुए भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, उस घटना ने मेरे परिवार को तोड़कर रख दिया। मेरी माँ मानसिक संतुलन खो बैठी और मैं बेघर हो गया। मैंने अपने जीवन को किसी तरह बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। आखिरकार मैं इस हालत में आ गया। अर्पित का चेहरा गम और ग्लानि से भर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करें। अर्पित की प्रतिक्रिया। अर्पित ने भिखारी की बात सुनने के बाद कहा, मुझे यह सब नहीं पता था। मेरे पिता ने क्या किया, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब मैं यहाँ खड़ा हूँ,
और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके साथ हुए अन्याय का मुझसे जितना हो सके प्रायश्चित करूं। अर्पित ने भिखारी से पूछा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं आपके दर्द को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मेरी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है साहब। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप अपने पद का इस्तेमाल करके उन लोगों की मदद करें जो मुझ जैसे हालात में हैं। समारोह का बदला स्वरूप शादी के जश्न का माहौल अब एक गहरे आत्मनिरीक्षण में बदल चुका था। अर्पित ने शादी के मंच पर माइक उठाया और सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख रहा हूँ। सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि हम अपने लिए क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। मेरे पिता ने जो भी गलतियां की थी, मैं उनका बोझ लेकर नहीं चल सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे जीवन में मैं किसी और को नुकसान न पहुंचाऊं। यह सुनकर वहां मौजूद हर किसी ने तालियां बजाईं। भिखारी का बदलाव। अर्पित ने उसी दिन भिखारी के लिए एक पुनर्वास योजना शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने न केवल भिखारी के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया, बल्कि उसे एक छोटे व्यवसाय में मदद भी की। भिखारी का नाम माधव था। माधव ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। अर्पित और आराध्या ने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। समाज के लिए नई पहल। अर्पित ने इस घटना से प्रेरणा लेकर एक नई पहल शुरू की। उन्होंने अपने जिले में जीवन पुनर्निर्माण योजना शुरू की, जिसमें बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए नौकरी, रहने का ठिकाना और शिक्षा का प्रबंध किया गया। इस योजना का पहला लाभार्थी माधव ही बना। माधव ने अपने अनुभवों से प्रेरित होकर इस पहल के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। वह अर्पित के साथ मिलकर उन लोगों की मदद करता था जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रहे थे। अंततः जीत इंसानियत की। समय के साथ अर्पित और माधव दोनों की जिंदगियां बदल गईं। अर्पित को अपने कर्तव्य का एक नया आयाम मिला और माधव ने अपने खोए हुए आत्मसम्मान को फिर से हासिल किया। इस घटना ने अर्पित को यह सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके पद या पैसे से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कामों से होती है। इस तरह कलेक्टर साहब की शादी सिर्फ एक व्यक्तिगत खुशी का दिन नहीं रहा, बल्कि वह एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत बन गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि वादों का महत्व है, चाहे वह किसी भी समय या परिस्थिति में किए गए हों। जीवन में दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य ही हमारी असली सफलता को परिभाषित करते हैं। गलती स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करना ही सच्चा प्रायश्चित है। अर्पित और माधव की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो यह बताती है कि एक व्यक्ति का छोटा सा कदम भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। कलेक्टर साहब की शादी में भिखारी का राज और नया मोड़। समारोह की भीड़ में सन्नाटा था। हर कोई इस अजीब स्थिति पर स्तब्ध था। भिखारी की बातों ने कलेक्टर अर्पित शर्मा के मन में उलझन और अपराध बोध भर दिया था, लेकिन अर्पित का मजबूत व्यक्तित्व और उनकी ईमानदारी ने उन्हें तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज मैंने समझा कि इंसान की सच्ची ताकत उसकी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसके किए गए वादों को निभाने में है। मैं अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित करूंगा और माधव, भिखारी जी के जीवन को संवारने का हर संभव प्रयास करूंगा। अर्पित के इस कदम ने मेहमानों के बीच उत्साह और आदर का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। माधव की जिंदगी का छिपा अध्याय। शादी खत्म होने के बाद अर्पित ने माधव को अपने घर आने का न्योता दिया। वह चाहते थे कि माधव अपने अतीत की हर सच्चाई को विस्तार से बताएं। माधव उनके घर पहुंचे और एक शांत कोने में बैठकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। माधव ने कहा, साहब, मेरी कहानी सिर्फ एक भाई खोने तक सीमित नहीं है। मेरे परिवार के खत्म होने के बाद
मैंने शहर छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि मैं कहीं नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन जिंदगी ने मुझे हर मोड़ पर परखा। मैंने मजदूरी की, छोटे मोटे काम किए, लेकिन जब तक मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, तब तक कुछ भी टिकाऊ नहीं था। धीरे धीरे मैंने सब खो दिया। अर्पित ने पूछा, तो तुमने इस शहर में वापस आकर भीख मांगने का फैसला क्यों किया? माधव ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद थी कि तुम मुझे पहचानोगे। मुझे याद था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम कभी सफल हुए तो मेरी मदद करोगे। मैंने तुम्हारी सफलता की खबर सुनी और यहाँ वापस लौट आया। यह सुनकर अर्पित को एहसास हुआ कि उनकी सफलता के पीछे कई अनकहे बलिदान और उम्मीदें छिपी थीं। अर्पित का प्रायश्चित। अर्पित ने माधव के लिए तुरंत कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने माधव के रहने के लिए एक छोटा सा घर खरीदने की घोषणा की। लेकिन माधव ने कहा, साहब, मुझे घर से ज्यादा आत्मसम्मान चाहिए। मैं भीख मांगकर जीना नहीं चाहता। मैं मेहनत करना चाहता हूँ। अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मुझे कोई काम दिला दीजिए। अर्पित ने तुरंत अपने कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि माधव के लिए एक स्थायी नौकरी का प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने माधव को मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध कराई। नए जीवन की शुरुआत। माधव अब एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने लगे। उन्होंने सरकारी योजना के तहत एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की, जिसमें वह गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते भोजन उपलब्ध कराते थे। इस व्यवसाय ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। माधव की प्रेरक कहानी को देखते हुए अर्पित ने इसे एक बड़े अभियान में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जिले में आत्मसम्मान पुनर्वास योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो गरीबी और बेघर होने के कारण अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। शादी की घटना के बाद की जिंदगी। अर्पित और आराध्या की शादी की शुरुआत भले ही इस घटना से हुई थी, लेकिन इससे उनके रिश्ते को और भी मजबूती मिली। आराध्या ने अर्पित के फैसलों में उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने माधव की मदद के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने का काम शुरू किया। आराध्या ने कहा, जब तक हम दूसरों की जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकते, तब तक हमारी खुशी अधूरी है। उनकी यह सोच अर्पित की योजनाओं को और मजबूत करती गई। समाज में बदलाव। माधव की कहानी ने जिले के अन्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्रेरित किया। लोग समझने लगे कि भले ही परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन मेहनत और आत्मसम्मान से सब कुछ बदला जा सकता है। अर्पित की योजना ने कई बेघरों को रोजगार और शिक्षा का अवसर प्रदान किया। वह हर महीने एक बैठक करते, जिसमें वह इन लोगों की प्रगति की समीक्षा करते और उन्हें प्रेरित करते। एक नई चुनौती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अर्पित को यह खबर मिली कि उनके पिता के पुराने व्यवसाय से जुड़े कई और लोग ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। यह खबर सुनकर अर्पित ने फैसला किया कि वह अपने पिता के किए गए अन्याय का प्रायश्चित पूरी तरह करेंगे। उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय के दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि उनके पिता ने कई ऐसे गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा किया था, जो अब बदहाल स्थिति में थे। अर्पित ने इन जमीनों को वापस लौटाने का फैसला किया। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे पिता ने जो गलतियां की, उनका खामियाजा मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और भुगते। यह जमीन उन लोगों की है जिन्होंने इसे खून पसीने से सींचा था। मैं इसे उनके नाम करता हूँ। यह निर्णय पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने अर्पित की सराहना की और उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में देखना शुरू किया। माधव का योगदान। माधव ने अर्पित की इस पहल में एक अहम भूमिका निभाई। वह खुद उन किसानों से मिलने गए जिन्हें जमीन लौटाई जा रही थी। उन्होंने अर्पित के काम को और प्रभावशाली बनाने में मदद की।
माधव ने एक दिन अर्पित से कहा, साहब, मैंने आपको जिस वादे की याद दिलाई थी, वह सिर्फ मेरे लिए नहीं था। वह उन सभी लोगों के लिए था जिनके पास आपके जैसा कोई मसीहा नहीं है। आपने न केवल मेरा आत्मसम्मान लौटाया, बल्कि समाज में भी एक नई रोशनी जगाई। अंततः जीत इंसानियत की। अर्पित और माधव दोनों ने यह साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से भी हो सकती है। अर्पित की योजनाओं ने न केवल उनके जिले को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे राज्य में एक उदाहरण पेश किया। अर्पित और आराध्या की शादी सिर्फ एक व्यक्तिगत खुशी का दिन नहीं था, बल्कि वह एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत बन गया। सीख यह कहानी हमें सिखाती है। 1. वादों का महत्व। किसी से किया गया वादा निभाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। 2. गलती स्वीकारना और सुधारना। गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास ही सच्चा प्रायश्चित है। 3. समाज में बदलाव। एक व्यक्ति का छोटा कदम भी बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। 4. सच्ची सफलता। सच्ची सफलता दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में है। अर्पित और माधव की यह कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनके प्रयासों ने यह साबित किया कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तो वह न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। कलेक्टर साहब की शादी में भिखारी का आगमन। शहर में आज धूमधाम का माहौल था। कारण था शहर के कलेक्टर साहब की शादी। उनका नाम अर्पित शर्मा था और उनकी शादी पूरे शहर के लिए एक बड़ा आयोजन बन चुकी थी। हर कोई इस समारोह में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। बड़े-बड़े अधिकारी, व्यापारी और प्रभावशाली लोग इस शादी में शामिल होने आए थे। शादी का माहौल भव्य और शानदार था। रंग-बिरंगी रोशनी से सजा हुआ समारोह स्थल, मिठाइयों और पकवानों की खुशबू और सभी की बातचीत की चहचहाहट माहौल को जीवंत बना रही थी। अर्पित शर्मा की शादी किसी परियों की कहानी जैसी लग रही थी। उनकी दुल्हन, आराध्या, बेहद सुंदर और सादगी से भरपूर थी। सभी लोग दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की प्रशंसा कर रहे थे।